बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की त्रैमासिक एग्जाम की तैयारी करेंगे सामाजिक विज्ञान की। और सामाजिक विज्ञान में आज हम अर्थशास्त्र की तैयारी कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्र के जो आगे के 2 अध्याय हैं, अध्याय 1 और अध्याय 2, ये आपकी एग्जाम त्रैमासिक एग्जाम में आने वाले हैं और इसी की आज हम तैयारी करेंगे। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम करेंगे अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम के लिए तैयार कर लेना चाहिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, भौतिक पूंजी क्या है, इसके विभिन्न प्रयोग को उदाहरण सही समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, भौतिक पूंजी एक प्रकार की संपत्ति है जिसका उपयोग उत्पादन या निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है। किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। तो ये भौतिक पूंजी है। भौतिक पूंजी स्थायी पूंजी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है, इसने भारत की खाद्यान्न समस्या को कैसे दूर किया, समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, ठीक है, अधिक उपज देने वाले जो बीज है उनको बोलते हैं HYV, ठीक है, HYV सीड्स, ठीक है। H मतलब हाई यील्ड, V मतलब वैरायटी और सीड्स मतलब बीज। तो HYV बीज होते हैं, मतलब अधिक उपज देने वाले बीज रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। हरित क्रांति से कृषि में नवीन मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप आदि के प्रयोग से खाद्यान्न समस्या दूर हुई है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है, रासायनिक उर्वरक मिट्टी एवं भौम जल नदियों के पानी को किस तरह प्रभावित करते हैं। पंजाब में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। या फिर प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग के क्या दुष्परिणाम या क्या नुकसान होते हैं। तो इसका उत्तर होगा, रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई, मतलब मिट्टी की जो उर्वर शक्ति थी वह कम हो गई है। नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल मतलब भूमि के जल का स्तर कम हो गया है। पर्यावरणीय संसाधन नष्ट होने लगे। और पंजाब में रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पहले की अपेक्षा खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। बाद अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके क्षेत्र में कौन कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य होते हैं, संक्षिप्त सूची बनाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने मन से भी लिख सकते हो कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य होते हैं। तो इसका उत्तर है, कृषि से उत्पादित सब्जियों फलों को मंडी में बेचना, दुकानदारी, कंप्यूटर शॉप, बैंक, स्वयं सहायता समूह के कार्य आदि, गन्ना खरीद कर गुड़ बनाना, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, डेयरी उद्योग, ठीक है। तो ये सारे जो है गैर कृषि कार्य होते हैं आपके आसपास के क्षेत्र में। आप और अधिक नाम भी यहाँ लिख सकते हो जो कि आपके आसपास होते हो। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर बताइए। तो मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर है, ठीक है। मानव पूंजी से आशय कर्मचारी द्वारा संगठन में लाई गई ज्ञान, प्रतिभा, कौशल और क्षमताओं के भंडार से है। मानव ने अपने ज्ञान के आधार पर पूंजी को विकसित किया। इसके बाद अगली है भौतिक पूंजी। तो भौतिक पूंजी से आशय कंपनी की मानवीय संपत्ति से है। भौतिक पूंजी अपने समयानुसार परिवर्तित होती गई, जैसे आदि मानव के समय औजार और आधुनिक औजार अलग अलग है। तो जो औजार है इस तरह एक तरह से भौतिक पूंजी है। तो आदि मानव के समय में अलग तरह के औजार थे, आधुनिक समय में औजार अलग हो गए हैं। तो इस प्रकार ये भौतिक पूंजी है। अगला जो प्रश्न है, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। तो इसका उत्तर होगा, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। शहरी बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण रोजगार केंद्रीय शिक्षा का अभाव है। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक है और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है, ठीक है, अपव्यय है। इस प्रकार यहाँ पर हमने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए। मानवीय पूंजी की बात भी हमने कर ली थी। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप एग्जाम में आसानी से कर सकते हो। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।